हैशटैग इम्पीच सीजीआई। आपने ये हैशटैग ट्विटर पे कुछ दिनों पहले बहुत ही वायरल होते हुए देखा होगा और एक ऐसा केस आया था सुप्रीम कोर्ट में जिसकी वजह से हमारे देश के सीजीआई और पहले बुद्धिस्ट सीजीआई भी बी आर गवई काफी चर्चा में रहे थे। अब ये केस ऐसा था कि उनके एक रिमार्क ने कंट्रोवर्सी मचा दी। कई लोगों ने उन पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया कि एक सीजीआई जो कि एक हाईएस्ट पोस्ट अज्यूम करता है स्पेशली जुडिशरी में, वो अगर ऐसे पर्सनल बायसेस या कमेंट्स रखने लगेगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, किससे न्याय की उम्मीद करेंगे। अब व्यूवर्स, कई लोगों का मानना है कि पॉलिटिक्स में रिलीजन का मिलाप काफी कॉमन हो गया है। होना नहीं चाहिए बट ये बहुत ही कॉमन हो गया है। बट अगर यही कुछ जुडिशरी में भी देखने को मिले तो लोगों का विश्वास इस इंस्टीट्यूशन से उठ जाएगा, वो इंस्टीट्यूशन जिसे कि सारे रिलीजन्स को एक सेम लेवल पर ट्रीट करना है। हालांकि इतने कंट्रोवर्सी के बीच में सीजीआई बी.आर. गवई ने इस मामले को क्लैरिफाई किया है। उन्होंने फाइनली इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो सीजीआई बी.आर. गवई ने एग्जैक्टली क्या कहा है, कैसे समझाया है, लोगों को एक एक्सप्लेनेशन दिया है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। तो व्यूअर्स, अब इस मामले में डाइव करने से पहले कि सीजीआई बी.आर. गवई ने अपने क्लैरिफिकेशन में, एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है, पहले ये समझना भी बहुत जरूरी होता है कि उनसे रिलेटेड मैटर क्या था, उनके क्या कमेंट्स थे जिसकी वजह से इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। तो जैसा कि हम यहाँ वेब पोस्ट में देख सकते हैं कि रिसेंटली उन्होंने एक पिटिशन डिसमिस किया था जो कि सीक कर रहा था टू रिप्लेस अ डैमेज्ड 7 फुट आइडल ऑफ लॉर्ड विष्णु एट दी जावरी टेम्पल इन खजुराहो, मध्य प्रदेश। अब पिटिशनर ने आर्ग्यू किया था कि जो आइडल है जो डैमेज हो गया, इसे रिस्टोर करना चाहिए, जिसे कि बहुत पहले मुगल इन्वेजन के दौरान ऐसे बर्बाद कर दिया गया था। हालांकि सीजीआई बी.आर. गवई ने इस प्ली को डिसमिस करने के साथ कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स दे दिए थे जिसकी वजह से ही उन्हें इम्पीच करने की भी बात उठ गई। तो बेसिकली सीजीआई बी.आर. गवई ने कहा, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस केस में पिटिशनर थे राकेश दलाल, जिन्होंने एडवोकेट किया था कि ये जो ब्रोकन आइडल्स है उन्हें रिस्टोर करना चाहिए। हालांकि सीजीआई बी.आर. गवई ने कह दिया कि ये प्योरली पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है और उन्होंने कह दिया कि आप खुद भगवान से जाके ही बोल दीजिए कि वो खुद से कुछ करे। सीजीआई बी.आर. गवई के जो वर्ड्स यहाँ पे कंट्रोवर्सी में आए थे वो यही है कि उन्होंने कहा कि गो एंड आस्क द डेटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ। यू से यू आर अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, सो गो एंड प्रे नाउ। अब इसी एक रिमार्क ने देश में कंट्रोवर्सी मचा दी। इवन लेटर्स भी लिखे गए सीजीआई बी.आर. गवई को खुद कि वो अपना ये रिमार्क वापस ले लिए। प्रेसिडेंट तक भी एक लेटर चला गया कहीं ना कहीं शायद उनके खिलाफ, सीजीआई बी.आर. गवई के खिलाफ बोलते हुए, कहीं ना कहीं शायद उनकी इम्पीचमेंट की मांग करते हुए। हालांकि अब जो सीजीआई बी.आर. गवई ने आज केस की हियरिंग के दौरान इस मामले को एड्रेस किया था और उन्होंने कहा कि उनके कमेंट्स को आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जाया जा रहा है। जी हाँ व्यूवर्स, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि सीजीआई बी.आर. गवई ने इस मामले को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि आई रिसेंटली हर्ड दैट माय रिमार्क्स वर पोर्ट्रेड ऑन सोशल मीडिया इन अ सर्टेन वे। आई वांट टू क्लैरिफाई दैट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। तो व्यूवर्स, जहां हम देख सकते हैं कि अब तक सीजीआई बी.आर. गवई के खिलाफ काफी बातें उठी थी, कहीं ना कहीं कहा जा रहा था क्योंकि वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। उन्होंने यहाँ क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि उन्हें सारे रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट है। अब इस कोर्ट में जब उन्होंने सीजीआई बी.आर. गवई ने ये कमेंट्स दिए तो उस समय मौजूद थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उन्होंने सीजीआई का सपोर्ट करते हुए कहा है कि कुछ और कहा गया था बट कुछ और बातें बनी है। इट इज रियली अनफॉर्चुनेट। उन्होंने कहा कि माय लॉर्डशिप इज सो सेक्युलर एंड विजिट्स ऑल रिलीजियस प्लेसेस विद रेवरेंस। तो यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने सीजीआई बी.आर. गवई का पूरा डिफेंस किया है। उन्होंने कहा है कि सीजीआई बी.आर. गवई तो इतने सेक्युलर है कि वो बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस घूमते हैं। और यहीं पर अब एसजी तुषार मेहता ने एक बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा कि अर्लियर वी यूज्ड टू रीड द न्यूटन्स लॉ दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन एंड नाउ एवरी एक्शन हैज एन अनइक्वल सोशल मीडिया रिएक्शन। योर लॉर्डशिप वुड नेवर इवन इमेजिन सेइंग एनीथिंग डिसरिस्पेक्टफुल अगेंस्ट एनी रिलीजन। तो यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के रिएक्शन की बात उठाई है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी मौजूद थे इस कोर्ट रूम में और उन्होंने कहा कि वी सफर एवरी डे, यानी कि जजेस या बार मेंबर्स, जुडिशरी के जो भी लोग हैं, अगर वो कुछ भी कमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जाया जाता है। तो व्यूअर्स, हमने यहाँ पर देखा कि सीजीआई बी.आर. गवई ने क्लैरिफाई कर दिया है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली थी। सोशल मीडिया ने इसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जाके फैला दिया है। कहीं ना कहीं उनके कंटेक्स्ट को गलत मीनिंग में लेकर निकाला गया है जिसकी वजह से उन्हें बैकलैश मिल रहा है। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो सारे रिलीजियस प्लेसेस की रिस्पेक्ट करते हैं। एसजी तुषार मेहता ने ऐड करते हुए भी कहा कि वो इतने रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हुए भी दिखते हैं, सेक्युलर इतने हैं हमारे सीजीआई बी.आर. गवई।
ऐसे कमेंट्स सही नहीं लगते। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कैसे सीजीआई बीआर गवई को इतने सोशल मीडिया आउटरीच के बाद कहीं ना कहीं एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, अपने साइड से क्लियर करना पड़ा कि उन्होंने ऐसी बात नहीं बोली है एंड ही इज नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, जबकि वो सारे रिलीजन का रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने देखा ही है, ये कंट्रोवर्सी कुछ ज्यादा ही हाथ से बढ़ गई थी कि सीजीआई बीआर गवई को खुद क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, क्या सीजीआई बीआर गवई का जो ये क्लैरिफिकेशन है वो सही है? क्या उन्होंने जो कमेंट्स किए थे वो सच में खराब थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही केसेस के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।